अंजनी सुत बंदन करूं धनी तुम्हारो ध्यान, लज्जा मेरी राखियो सपवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र हनुमान सदा दीनन हितकारी, आज सभा के बीच लाज न कर रखो हमारी। रखियो लाज हमारी बिहारी, रखियो लाज हमारी। रखियो लाज हमारी बिहारी, रखियो लाज हमारी। तुमने लाज रखी द्रौपदी की, तुमने लाज रखी द्रौपदी की, अथा कर दई सारी बिहारी, रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी बिहारी, रखियो लाज हमारी। तुमने लाज रखी पंडन की, तुमने लाज रखी पंडन की, रथुहा को गिरधारी बिहारी, रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी बिहारी, रखियो लाज हमारी। तुमने लाज रखी द्रौपदी की, तुमने लाज रखी द्रौपदी की, तीर बढ़ाओ बनवारी बिहारी, रखियो लाज हमारी। तुमने लाज रखी नरसी की, तुमने लाज रखी नरसी की, भात भरो बनवारी बिहारी, रखियो लाज हमारी। तुम्हारो तुम्हें तेरे तो है, रखियो शर्म कहे की लाज। अरे बाबा हरि रे दास को सुमरू, जिनकी धर्म रे ध्वजा फहराई, दाढ़ी लटक के हरि बाबा के, शोभा चंद्र बदन उजियारी। अरे महासारा की पूर्णिमा को मेला भारी जो लेकर लगाई, सुमरन कलश चढ़े जी बंदा पे, शोभा कहीं न जाई उनिहारी।
बतैयो जी ज्ञान। अरे मात सरस्वती का सुमरत हूँ, मैया मंचरी मझारो आई। मधुर मधुर पीला खन काय की, मैया बाजे विराजो आई। मेरी खप्पर धरनी जननी, मैया भाज की अय्यरी। मेरी खप्पर धरनी जननी, मैया दौड़ की अय्यरी। भाज की अय्यरी, भगवती दौड़ की अय्यरी। मेरी खप्पर धरनी जननी, मैया भज की अय्यरी। मेरे प्रिय भक्त श्रोता बंधुओं, आप लोगों के समक्ष मैं सीता वनवास का दूसरा भाग राज कैसेट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस कथा को मैंने अपने गुरुदेव के द्वारा पाया और मेरे साथ ढोलक पर सहयोग किया मेरे बाबा रणपाल सिंह यादव निवासी लहरा रतु। चिमटा पर संगति की है मेरे भाई नेमपाल सिंह यादव निवासी लहरा रतु। और ये जो सीता वनवास का दूसरा भाग है वह आप हरिभक्त हरपाल सिंह की आवाज से सुनेंगे, जिसके लेखक गुरुदेव गजेंद्र तथा मेरे बड़े भाई उदयपाल जी और समस्त गुरुओं का मेरे साथ सहयोग रहा है इस कथा के बारे में। तो आइए आगे श्रवण करते हैं दूसरा भाग। जब भगवान श्री राम सीता को समझा करके दरबार को चले गए, उधर लक्ष्मण रथ लेकर के सीता को वन छोड़ने के लिए जैसे ही महलों के आगे आए हैं, हुआ क्या भाइयों? आज अपने प्राण प्रिय सैया को बार बार विनती कर रही है सीता, लेकिन भगवान कोई जवाब नहीं देते। लेकिन जब प्राण प्रिय सीता हट धर गई तो प्रभु श्री राम ने कहा, प्रिय सीते, बोले प्यारी भामिनी, छाया को दो ठोर करनी है जग के लिए थोड़ी लीला। और मेरी प्राण प्रिय सीते, मैंने संसार को अब तक बहुत सी लीला दिखाई, लेकिन अभी कुछ लीला बाकी रह गई है सीते, इसलिए तुम फिर से अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपनी छाया को मेरे सम्मुख लेकर के। उसी समय सीता जी अपनी माया को चलाती हैं। वो पतिव्रता नारी
जिस तरह से पहले भगवान के साथ 14 वर्ष वनवास में लीला दिखलाई थी, उसी तरह से आज सीता ने अपनी वही माया चलाई और छाया को सम्मुख खड़े होकर के आज अपने स्वामी से कहने लगी, कहिए स्वामी क्या आज्ञा है। उसी समय भगवान श्री राम ने कहा, अरे जिन भक्तन के कारण मैंने सीता, और जिन भक्तन के कारण मैंने गरुड़ासन दो त्यागी रे, अरे कुछ आसन स्वीकार करो पियो सिंहासन दो त्यागी रे। झूठे बेर खाए भेलनी के मैंने प्रेम को तंग दिखायो रे, बैरी को भाई सर में आयो मैंने गले लगायो रे। प्राण प्रिय सीते, मैंने जिन भक्तों के कारण अपना सिंहासन छोड़ दिया, बैरी का भाई विभीषण मेरे पास आया, मैंने उसे गले से लगा लिया, लेकिन अरे चाचा की भाई के प्यारी तो मैं अयोध्या लायो रे, एक ऊपर प्रजा में तुम झूठो दोष लगायो रे। सीता से कहने लगे, प्रभु श्री राम सीते, इतने पर भी आज प्रजा ने तुम्हें झूठा दोष लगाया है और इसलिए तुम्हें आज मुझे छोड़कर के वन जाना होगा, मुझे त्यागना होगा सीते, मुझे त्यागना होगा। आज जैसे ये बात सीता के आगे प्रभु श्री राम ने कही है, भाइयों खुद समझ सकते हैं कि एक नारी के लिए उसके पति परमेश्वर हुआ करता है, और भगवान जैसा पति ये बात सीता से कहे कि मैं तुम्हें त्याग रहा हूं, क्या बीती है उस मां सीता के दिल पे। तो क्योंकि आप जानते हैं बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है, अरे जल बिन मीन नदी बिन बारी, अरे तैसे नाथ पुरस बिन नारी। बाबा तुलसीदास जी ने बताया है, जल बिन मीन नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरस बिन नारी। मेरे स्वामी, आप तो जानते हैं कि बिना पति के मैं अधूरी हूं, बिना पति के हर नारी अधूरी होती है स्वामी, लेकिन आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। उसी समय भाइयों प्रभु श्री राम की आज्ञा को सिरधार्य करते हुए सीता ने हमें जवाब दे दिया, स्वामी जो आपकी आज्ञा है मैं करने को तैयार हूं। और भगवान श्री राम वापस चले गए। उधर लक्ष्मण सवेरा होते ही रथ लेकर के जैसे ही लक्ष्मण द्वारे पर आए हैं, सीता ने अपना सारा श्रृंगार उतारा। वो राजस्वी वस्त्र उतारने के पश्चात सीता ने तपसी का वेश धारण किया, पीले वस्त्र पहने हैं भाइयों। जैसे ही लक्ष्मण ने देखा है सीता को, आज अपनी माता सीता को उस हाल में देख करके लक्ष्मण की आंखों से आंसू आ गए। अरे रोते हुए लक्ष्मण कहने लगे, मैया, अरे लख मैया को भेसी
लखन जब भूम गिरत बहराई रे। बहराई रे मैया मैया कह के लखन चरण में परत लपटाई रे। आंखों में आंसू भर के कहने लगे मैया नाग बनो मजबूर भय रघुराई रे। अरे सतवंती सीता माखू अब बन कुरह भिजवाई रे। रोई रोई लक्ष्मण कहे प्रभु तेरी लीला न्यारी है। अब तो रोई रोई लक्ष्मण कहे प्रभु तेरी लीला न्यारी है। और लीला न्यारी है प्रभु तेरी कहे प्रभु तेरी लीला न्यारी है। अब तो रोई रोई लक्ष्मण कहे प्रभु तेरी लीला न्यारी है। आज मेरे प्यारे श्रोता बंधु हो, जैसे ही सीता का हाल देख करके लक्ष्मण ने बुरी तरह से रोना शुरू किया है, सारे नगरवासी रथ के सामने आकर के खड़े हो गए और कहने लगे माता सीता को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। तभी प्रभु श्री राम ने आकर के सबको समझाया। मेरे प्यारे नगरवासियों, आज मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मुझे मेरे धर्म से मत डिगाओ। मैंने धर्म की खातिर नाना प्रकार के कष्ट झेले हैं। आज मैं अपने धर्म नीति की काम चल रहा हूँ, धर्म नीति की बातें कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा मत करो। और मेरी बात सुनो, भगवान श्री राम समझा करके नगरवासियों को जब आगे को बढ़े हैं, उधर क्या हुआ? आज लक्ष्मण ने रथ को आगे बढ़ाया है और हुआ क्या भाइयों? अरे रथ बढ़ के चलो अगारी, रथ बड़ी चलो अगारी, अरे लख प्रजा दुखी भई भारी। रोए रोए सब कहते नर नारी, और मन चली गई सुख मारी।
जैसे ही रथ को जाते हुए देख कर के सभी बेचैन हो गए नगरवासी। तभी सीता माँ ने पीछे मुड़कर के अपनी मातृ शक्ति नारियों को समझाया, सभी प्यार करने योग्य बच्चों को समझाया, सभी नगरवासियों को समझाया। प्यारे नगरवासियों, अगर तुम अपनी सीता से जरा सा भी प्रेम करते हो तो तुम्हें हमारी सौगंध है, पीछे को वापस चले जाओ भैया, वापस चले जाओ। आज बोली सीता समझाई है, क्यों करुणा नदी बहाई है। कहने लगी सीता, क्यों चिंता दिल में छाई है, तो सत मोको देओ बताई है। सीता ने जब प्रजा को रोते हुए देखा है, छोटे से बच्चों को रोते हुए देखा है, सभी को समझाया भैया रो मत, क्योंकि मेरे स्वामी को कभी भूल करके भी दोष मत देना। मेरे स्वामी धर्म का पालन कर रहे हैं, मैं धर्म का पालन कर रही हूं। आज इस बात को सुनकर के लक्ष्मण कहने लगे, मां इतना कह सौमित्र सब हुए और बेचैन, तब बोली अभदेश्वरी सीधे साधे बैन। आज सीता कहने लगी, लक्ष्मण जब तुम इस तरह से बेकल हो जाओगे तो नगरवासियों का क्या हाल होगा भैया। और सुन देवर के बैन लगियों कहन बचन फरमाओ, तुम आज्ञा मानो मेरी, अब लौटी अवध को जाओ। आज जैसे ही रथ बीच वन में पहुंच गया है, सीता ने लक्ष्मण से कहा, देवर रथ को रोक दो, मुझे नीचे उतार करके वापस चले जाओ अयोध्या। लेकिन भाइयों, लक्ष्मण के मानो होश ही नहीं था। अरे मानो मेरे दिबर रहे नित खबर, मती घबराओ मती घबराओ, खुद रो रो करके मत न हमें रुलाओ, खुद रो रो करके मत न हमें रुलाओ। मेरा दिबर लौट तुम अवधपुरी गइयो, और मोए क्षमा करे रघुराय प्रभु जी ऐसी कह धइयो। यारो सुन मैया के बैन लखन प्रिय ऐसी बोले हैं, यारो सुन मैया के बैन लखन प्रिय ऐसी बोले हैं। आज अपनी माता की इस तरह की वाणी को सुनते ही लक्ष्मण हाथ जोड़ करके कहने लगे, मैया मैं इस तरह से तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकता। माँ मैंने 14 बरस तुम दोनों की इस तरह से सेवा उठाई थी, मुझे कोई ख्याल माता का न हुआ जब तुम मेरे साथ थी, लेकिन तुम्हारे बगैर मुझे अयोध्या में कुछ नहीं दिखेगा माँ। और लक्ष्मण क्या बोले हैं, रोई रोई की लक्ष्मण बोले, नैन बही जलधारी, तेरे बिन मैया सुनी अयोध्या हमारी।
लगे मैया, हो तेरे बिन में हे मैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेंगी सिया कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। उजड़ अवध भयो मेरी मैया, महल न देखो जाई, तेरे बेन मैया सुनी नगरिया हमार। और लक्ष्मण कहने लगे मैया, 14 बरस करी सेवा रघुराई की, तो उसी तरह फिर सेवा ठाऊं माई की। अरे माँ चरणों में लगन लगी है, होए मेरो उद्धार, तेरे बेन मैया सुनी है ओ क्या हमार। और लक्ष्मण कहने लगे मैया, और मरियो ऐसी प्रजा मात को दोष दिया, और त्यागी सीता मात नहीं को विचार किया। अरे कहे हरपाल दास चरणों को, कहे हरपाल दास चरणों का ना लगेगी पार, तेरे बेन मैया सुनी अयोध्या हमार। आज इस तरह से लक्ष्मण बार बार मना कर देते हैं, तो माता सीता कहने लगी, बेटा लक्ष्मण अगर मुझे कुछ भी मानते हो तो तुम्हें हमारी सौगंध है, वापस अयोध्या चले जाओ। मेरे प्रभु को धीरज बताना, मेरे पीछे मेरे स्वामी न जाने कितने विकल हो रहे होंगे भैया। देखिए प्यारे भक्तों, सीता सी नारी संसार में नाम रोशन कर जाती हैं। आजकल की नारियां अगर थोड़े सा भी दंड पति दे देता है तो उसके लिए 1000 गालियां सुना देती है। लेकिन देखिए उस सीता सी नारी को, जो अपने पति के इतने कष्ट के बावजूद भी, अपने पति के द्वारा इतना दंड देने के बावजूद भी अपने पति की बुराई नहीं कर रही, अपने स्वामी के चरणों में लगन लगी है। सीख लेनी चाहिए आजकल की हमारी सभी माताओं और बहनों को माता सीता से, क्योंकि आजकल की नारियां क्या करती है भैया नेमपाल, पति चाहे कितना भी परेशान हो, उसे पति की परेशानी से मतलब नहीं होता। आज तो क्या है, पत्नी निस दिन भूखों मर जाए और या जीवन भर बीमार रहे, नारियां ये सोचा करती हैं द्वारे पे खड़ो सुनार रहे। पति को चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो जाए, लेकिन आजकल की हमारी जो नारियां संसार में है वो सिर्फ अपने श्रृंगार से, सिर्फ अपने सुखों से,
सिर्फ अपनी इच्छाओं से जूझती है, ना कि अपने पति के परमेश्वर होने से। जिस दिन पति भूखों मर जाए, चाहे जीवन भर बीमार रहे, नारियां ये सोचा करती है द्वारे पे खड़ो सुनार रहे। लेकिन ऐसी नारियां अंत में नरक को जाती हैं। पति परमेश्वर की पूजा जो नहीं जीवन भर कर पाती है, गुरु रोहन भी बतलाते हैं वो रोन नरक को जाती है। गुरु रोहन भी बतलाते हैं वो नारी नरक को जाती है। आज मेरे प्यारे श्रोता बंधु, भगवान श्री राम की प्रिय पत्नी सीता ने लक्ष्मण को समझाया कि जाओ मेरे स्वामी को धीर बनाना, कभी कोई प्रजा मेरे स्वामी को दोष न दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझसे पीछे मेरे स्वामी कष्ट उठाए। आज लक्ष्मण को समझा बुझा करके भेज दिया और सीता उस जंगल में अकेली रह गई। भाइयों, घूमती है जब आगे को बढ़ी है तो विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं कहां जाऊं स्वामी। पृथ्वी पर मुझसे दुखी नार न होगी और जिसको सारी उम्र भरे मिली न सुख की ठोर। सीता कहने लगी, मैं जिस दिन से अपने पिता के घर से आई मुझे पूरा सुख नहीं मिला। और क्या बोली है, तय करे स्वामी की यादी नार धरनी पे गिरी थी बिलखाई रे। जिस दिन से ससुरे में आई नहीं चैन की रोटी खाई रही। के कई मात बनी हमें बन कूदो तो भिजवाई रही। और क्या 14 बरस रही बन में जब गए अवधि हम आई रही। धोबी करिया नाग बनो मजबूर भय रघुराई रही। अब तो रोई रोई मैया कहे प्रिया मुख विधना रूठो है। अब तो रोई रोई सीता कहे प्रिया मुख विधना रूठो है। अरे विधना रूठो है गुरुजी विधना रूठो है। अब तो रोई रोई मैया कहे प्रिया मुख विधना रूठो है। अब तो रोई रोई मैया कहे प्रिया मुख विधना रूठो।
अपने पिया की याद करती हुई जब वो आगे को बढ़ी है तो विचारों में खो गई। स्वामी, ऐसा कौन सा मैंने पाप किया था, जिस दिन से अपने पिया के साथ में आई थी उसी दिन से मेरे दुख का साया मेरे साथ बंध गया। इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत अधीर आत्मघात करने चली, तब गंगा के तीर। उसी समय सीता ये बात सोचकर कि अब मुझसे सहन नहीं होंगे, संसार के दुख मुझसे नहीं सह जाते, अपना आत्मघात करने को जब चली है। दोस्तों, अपने पिया की याद आ रही है और गंगा के किनारे पर खड़ी होकर के रोने लगी सीता और बोली है, असुवन की लागी झड़ी, असुवन की लागी झड़ी, सीता गंगा पे रोवे। असुवन की लागी झड़ी, सीता गंगा पे रोवे। स्वामी, आज मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, याद आती है तेरी पिया, चैन मुझको है आता नहीं, दुख इतना बड़ा है मुझे, मुझसे किया जाता नहीं, विघ्न कैसी ये विपदा पड़ी, विघ्न कैसी ये विपदा पड़ी, सीता गंगा पे रोवे। और बोली, स्वामी, जैसे मछली तड़पती पिया, नीर उसको जो मिलता नहीं, जैसे तड़पू है मेरे स्वामी पिया, जैसे तड़पे है सीता तेरी, ख्याल तुझको है आता नहीं, मेरी टूटी है पाँव बड़ी, मेरी जो सब कुछ थे स्वामी तुम, मुझसे टूटी है बाँह बड़ी, सीता गंगा पे रोवे।
तरह से अपने स्वामी की याद करती हुई सीता जब आगे को बढ़ी है तो उन्हें अपने पिया की याद आने लगी। रोकर के बोली है, स्वामी आज मैं तुम्हारी बिना आज्ञा के एक काम करने जा रही हूँ, मुझे क्षमा कर देना। हर काम को मैंने तुमसे आज तक पूछ के किया स्वामी, लेकिन अब संसार के दुख मुझसे सहन नहीं किए जाते। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती पिया, मैं अपनी आत्महत्या करने जा रही हूँ। और बोली है, मैं तुम्हारे बिन कैसे जीऊं मेरे स्वामी, मैं तुम्हारे बिन कैसे जीऊं। मेरी सुनी और घुराई तुम्हारे बिन कैसे, मेरी सुनी और घुराई तुम्हारे बिन कैसे। और कहने लगी, स्वामी बिन साजन के सजनी कैसे रह पाएगी। जैसे बिन जल के स्वामी मछली मरी जाएगी। और क्या वो तेरी याद जो आएगी, तेरी याद जो आएगी नहीं जाए भुलाई है। तेरे बिन कैसे जीऊं तेरी सुनी और घुराई। और बोली, स्वामी आज एक कार्य मैं तुम्हारे बगैर आज्ञा के करने जा रही हूँ, मुझे क्षमा करो स्वामी, सेवा से जाती हूँ। बिन आज्ञा के स्वामी मैं प्राण गमाती हूँ। और क्या तो ध्यान लगाती हूँ, तो ध्यान लगाती हूँ, दुख नाश हो जाई। प्यार बिन कैसे जीऊं तेरी सुनी और घुराई। प्यार बिन कैसे आज मेरे प्यारे भाइयों, सीता का इस तरह से रोना सुनकर के पशु पक्षी भी आंसू डालने लगे। लताएं नीचे को लटक गई। सीता की वह करुण आवाज सभी पक्षियों के कानों में जब गई है, सहन नहीं हुआ किसी से। उसी समय जैसे ही प्रभु का नाम लेकर के गंगा में कूदने को चली है, तभी एकदम से वाल्मीकि ऋषि पास में आए। वाल्मीकि आए तभी वैदेही के पास, योगेश्वर के योग से भेद गए सब भाव। वो परम योगेश्वर संत ऋषि वाल्मीकि जी ने आकर के सीता को आवाज दी।
योगेश्वर थे, सब अपनी माया से सब कुछ जान लिया और बोले बेटी धीरज रखो, हरियो प्राण गमाना ठीक नहीं। ऋषिराज कहने लगे बेटी सीता, बोले बेटी धीरज रखो, कहने पहलवान यो प्राण गंवाना ठीक नहीं, संकट में या संघर्षों में, संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। प्रिय सीता, अरे तुम तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी हो, और भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी सतवंती सीता अगर ऐसा करेगी तो और नारियों का क्या होगा सीता? अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो, जो गर्भवती हो के सीता। मेरे प्यारे भाइयों, जिस समय सीता उस समय गंगा में कूदने जा रही थी, अपनी आत्महत्या करने जा रही थी, उस समय कवि ने बताया है कि सीता गर्भ से थी। जो गर्भवती होकर सीता जल में अपघात कर रही हो, आज सीता को समझा करके ऋषिराज ने कहा, भैया बेटी सीता ये बात उचित नहीं है, क्योंकि आप पतिव्रता स्त्री हैं, संसार को सुधारने वाली आप जब ऐसा करोगी तो संसार का क्या होगा? संसार की उन्माद शक्ति नारियों का क्या होगा? उसी समय ऋषिराज की बात सीता के हृदय में बैठ गई और हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लिया, स्वामी मुझे क्षमा करिए, मैंने जो गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दो। तभी अरे ऋषिवर ने बात सुनाई है, कहा बुद्ध सिया तो गमाई है, अब घड़ी परीक्षा की आई है। बेटी अभी तो तुम्हारी परीक्षा का समय आया है, अब घड़ी परीक्षा की आई है, ले प्रभु से ध्यान लगाई है। समझा दिया सीता को, और ऋषिराज सीता को साथ लेकर के अपने आश्रम को चले गए। जैसे ही अपने आश्रम को गए हैं ऋषिराज बेटी सीता को लेकर के, प्यारे भाइयों यहीं पर मेरी इस करुण कथा का समापन होता है। आगे लवकुश लीला को आप अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए
आपसे क्षमा चाहेंगे, क्योंकि सीता वनवास की कथा रे मैंने दादा सुनाई दई गाय के। अब घड़ी रही है पंचोरे, अब घड़ी रही है पंचोरे, ठीक एक उवरे बजाएंगे। महाराज सुनाई दई मेरी लीला भरपूर, मेरे सभी नमस्ते लीजो के भैया करियो माफ कसूर। महाराज मेरो हरपाल सिंह है नाम, जिला हमारो संबल कहिए लहरा रतु है गाम। मेरे भ्रात बाबा पहलवान जी कहला में, अरे मधुर मधुर ढोलक को बजाए के मन मेरो बहला में। एक छोटो भैया भ्रात नेमपल नाम कहते हैं, और राज कैसेट में आए के चिमटा मधुर बजाते हैं।